नमस्ते विद्यार्थियों, मैं मिसेस डिसोजा एलएम शिवराज कॉलेज से आपको 12वीं कक्षा हिंदी के बारे में बताना चाहती हूँ। इस साल हिंदी का जो पोर्शन है 12वीं का वह बदल चुका है और इसीलिए आज जो हम यह जो बातें हैं वो ऑनलाइन पे क्यों कर रहे हैं, तो कोरोना के डर से। कोरोना ऐसी महामारी जो आई है हमारे देश में और इसीलिए हमारा और तुम्हारा संपर्क नहीं हो रहा है। इसलिए आप क्या करें कि यह जो हम पढ़ा रहे हैं पाठ वह अपने अपने मोबाइल से अपने अपने घर पर ऑनलाइन देखे, पढ़े और अभ्यास करे, ऐसा मैं आपको कहना चाहती हूँ। आज मैं एक कविता पढ़ाना चाहती हूँ। 12वीं का अभ्यासक्रम जो है नया इस साल से बदल चुका है और वह बहुत बड़ा है। पहले भाग में 12 गद्य और पद्य है, तो विशेष अध्ययन हेतु में एक काव्य है और व्यावहारिक हिंदी में करीबन 5 एकांकिका, कहानी, आत्मकथा, आलेख और लेख है। और उसके बाद मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, रसा साधन, ऐसा जो व्याकरण है वो बहुत सारा है। और इसलिए जब तक कॉलेज शुरू नहीं होता तब तक आप इस माध्यम से ही पढ़ा करो और अभ्यास करते रहो, क्योंकि अपनी जो बोर्ड की एग्जाम होगी वह अपने ही समय पर हो जाएगी। इसलिए आप यह चुकाना मत। जो कुछ है वह अच्छी तरह से देखें, समझे और समझ में नहीं आया तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। तो इस अभ्यासक्रम में मैंने पहले ही चुनी है 3 नंबर की कविता, जिस कविता का नाम है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो देखिए विद्यार्थी मित्र हो, यह नई कविता है और इसके कवि जो है वह डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी है। इन्होंने भी यही कहा है कि अगर अपने जीवन में चलना है, बढ़ना है तो संघर्ष की जरूरत है, और अगर आपने संघर्ष किया तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उससे डरकर भागना नहीं चाहिए। जिस तरीके से आज पूरे जगत में कोरोना का संकट आया है, लेकिन सरकार हमें बहुत सारे नियमों का पालन करने के लिए कह रही है, तो उसका अगर हम पालन करेंगे तो हम बच भी सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है, तो आप अंतर रखिए, अपने मुंह पर मास्क लगाइए, हाथ धोइए, बाहर से आते ही अपने कपड़े गर्म पानी में धोकर अपना मास्क अच्छी तरह से साबुन लगाकर धोइए, हाथ धोइए, ऐसा कहा है, जिसके कारण हम बच सकते हैं। तो इसी प्रकार इसी कविता में भी कवि जगदीश गुप्ता जी हमें यही बताते हैं कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो किसी के पास भी सत्यता नहीं होती। सत्यता आती है तो उसका संघर्ष करने के बाद ही आती है, और हर एक को अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए तो संघर्ष करना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार अब मैं कवि का परिचय देती हूँ। तो देखिए, कवि परिचय। डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में इनका नाम प्रमुख रूप से दिया जाता है। नया तथ्य, नया भाव, पक्ष और नए कलेवती कलात्मक अभिव्यक्ति इनके साहित्य की विशेषता रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ में देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य इन्होंने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इनका निधन 2001 में हुआ। इन्होंने कुछ कृतियां लिखी है, उनके नाम लिखिए। नाव के पाव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम, यह काव्य संग्रह है। शंभुक, यह खंड काव्य है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, यह आलोचनात्मक ग्रंथ है। नई कविता, यह पत्रिका है। आदि इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। विधा परिचय। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता कहलाती है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नवी कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्ता, राम स्वरूप चतुर्वेदी,
और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। अब हम देखेंगे जो यह पद्य पाठ जो है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, तो इसका जो पाठ परिचय है, भावार्थ जो है सारांश रूप में यहाँ दिया गया है, वह मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटककर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। तो कवि हमें यही बताते हैं कि परोपकार ही जीवन है, सुख दुख की परिभाषा ही जीवन है और संघर्ष ही जीवन है। इसीलिए कवि इस कविता में संघर्ष को जीवन की सच्चाई मानते हैं। तो इस कविता में 5 पद है, तो इस 5 पद में हम एक एक पद पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ जो है, भावार्थ जो है, वह मैं आपको बताती जाऊंगी। पहले मैं पहला पद पढ़ूंगी। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। देखो, संघर्ष यानी युद्ध, झगड़ना। हाँ देखो, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। वृंत यानी टहनी, छोटे से अपने फूल किया वृक्ष की टहनी। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। देखो, इस छोटे से पहले ही पद में कवि हमें बताते हैं कि सच आपको अगर जानना है, पाना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष यानी युद्ध। तो अपने साथ कवि कहते हैं, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो जीना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ऐसा जीवन नहीं होता, तो उसमें कुछ सुख कुछ दुख की बातें होनी चाहिए, तो ही हम अच्छा भी समझ सकते हैं और बुरा भी समझ सकते हैं। जो नत हुआ वह मृत हुआ। कवि कहते हैं, अगर किसी के सामने आप चुपचाप खड़े होते हैं, नत हो जाते हैं यानी झुकते हैं, तो आप वहां मृत हो जाते हैं, आपका वहां कुछ भी नहीं चलता। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, वो कहते हैं, जो वृंत से झरकर कुसुम। वृंत यानी टहनी, डाली, डाल पर छोटी सी कलियां आती है, उसका फूल होता है और फिर वह 1-2 दिन के बाद मुरझा जाता है और मुरझा जाने के बाद वह नीचे गिर जाता है, यानी वह मर जाता है, उसका कोई भी उपयोग नहीं होता। उसी तरीके से कवि मनुष्य को कहना चाहता है कि आप झुको मत, आने वाले सामने के संकट को तुम क्या करो, डट के लड़ो, उससे सामना करो और आगे बढ़ो। जो पंथ भूल रुका नहीं। देखो, पंथ यानी मार्ग। तो ये जो पंथ है, यह पंथ पर मत रुको, ऐसा यहाँ कवि कहते हैं। इस मार्ग पर कितने भी संकट आने दो, आप अगर रुक गए तो डट गए। वो कहते हैं, अगर आप जाते समय रास्ता भूल गए, अचानक उस रास्ते पर 4 रास्ते आ गए और किस रास्ते पे जाना है आपको मालूम नहीं,
और अगर आप एक रास्ते से चले गए और आप रास्ता ही भूल गए तो डरो नहीं, उसी रास्ते से घूमकर आप चलते रहो और अपना लक्ष्य जब तक नहीं मिलता तब तक आप रुके नहीं, क्योंकि आपको असफलता कभी भी नहीं मिलेगी। जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही। देखो कवि कहते हैं कि जिसने मरण को भी लिया है जीत तो वही जीवन है। अगर आप डर के लड़ोगे, लड़ के आप जीत भी जाएंगे, मर भी जाएंगे तो भी अपना नाम अमर हो जाएगा। और इसीलिए कवि कहते हैं कि घबराओ मत, वहां रुको मत, कितने भी संकट आने दो, कितने भी दुख आने दो, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। तो इस प्रकार पहले पद में कवि ने हमें बताया है कि संघर्ष करना ही सच्ची बात है। वो कहते हैं कि इस कविता में कवि कहते हैं संघर्ष करना ही चाहिए। जीवन अगर जीना चाहते हो तो संघर्ष से भरा हुआ वह जीवन चाहिए। सच्चा मनुष्य ऐसा होता है कि वह मुसीबतों से डरकर कभी भी झुकता नहीं, रुकता नहीं, बल्कि बिना रुके लगातार चलता रहता है और अपना लक्ष्य प्राप्त ही करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि इस विषम परिस्थितियों भी हार नहीं माननी चाहिए। जो संघर्ष नहीं करता वह सच्चा मनुष्य नहीं होता। उसके बाद दूसरा जो पद है तो देखिए कवि क्या कहते हैं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जड़ता यानी स्थिरता, जड़ता यानी स्थिरता, रुकावट। कवि कहते हैं कि आप क्या करो, आपके प्राणों में एक प्रकार का ठहराव मत लाओ, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। देखो कवि कहते हैं कि प्राणों में एक ठहराव, एक स्थिरता मत लाना। जहां आप है, जहां पर आपको संकट आया है वहां से आप लड़ते ही बनो, लड़ते ही रहो। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले। देखो कवि कहता है परिस्थितियां यानी हालात, जिस प्रकार की परिस्थिति आपके पास हो, अच्छी हो बुरी हो कौन सी भी हो, चलते वक्त आपके पाँव में कांटे चुभे यानी आपको दुख का सामना करना पड़े और कहीं कहीं पर कलियां भी खिलनी यानी आनंद भी मिलता रहे, तभी भी आप क्या करो, रुको मत, संघर्ष करते ही रहो और आगे बढ़ते ही रहो। टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही। यौवन यानी जवानी। कवि कहता है कि अगर आप टूट जाएंगे तो सब कुछ छूट जाएगा और इसीलिए आप यौवन लोगों को यानी आपकी जो युवावस्था है उनको संदेश यही है कि आप डटते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, कौन सा भी संकट आ गया उसे लड़ो और आगे बढ़ो। इस दूसरे पद में हमें कवि कहना चाहते हैं कि हमारे प्राण जो है अगर चले भी गए तो भी परवाह नहीं, लेकिन जाते जाते अच्छा कर्म करो, संघर्ष करो और अपना नाम करके आगे बढ़ो। इसलिए कवि हमें बताते हैं देखो कि मनुष्य ने ऐसा कर्म करना चाहिए जिसके जीवन में उससे ठहराव न आए, यानी जीवन अविरत चलने का नाम होना चाहिए, चलायमान होना चाहिए। इसलिए कवि कहता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करना है, उसे संघर्ष करना है। जवानी में रवानी होती है, देखो जवानी में रवानी होती है, जीवन के मार्ग में बिना हार माने, बिना हौसला हारे आगे बढ़ना चाहिए। चाहे जीवन की राह में कितने भी कांटे चुभे या कलियां खिले, अर्थात दुख मिले या सुख मिले, आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। दूसरे पद में भी हमें कवि यही बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में अपने प्राण संकट में होने के बावजूद भी हमें रुकना नहीं चाहिए, बस हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो तीसरा पद है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। देखो कवि कहते हैं
हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। मंझधार, मंझधार यानी बीच का हिस्सा देखो। मंझधार यानी नदी का जो बहाव होता है, हाँ? दोनों बाजू में जरा छोटा बहाव होता है, लेकिन मंझधार जो होता है बीच का बहाव, हाँ? नदी का वह बहुत ही कठिन होता है। उसमें पानी निकल जाता है, लेकिन वह निकलने के बाद हमें वहां रुकना नहीं आता, तो वहां बहुत ही अथल पानी होता है और इसलिए हम वहां जा नहीं सकते। लेकिन मनुष्य इतना मजबूत है कि वह उस मझधार को भी जाकर रोक सकता है। देखो कवि कहते हैं हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। हमने ही प्यार किया, हमने ही प्यार को रखा और उसे हमने ही तोड़ा। तो यह जो मिलना और मिलन है वह क्या करो, नदी के बहाव की तरह बहुत ही कठिन है। नदी की बहाव जो होती है उसकी मझला हिस्सा जो होता है वह बहुत कठिन होता है। वह ज्यादा जोर से बहाव चलता रहता है, लेकिन आदमी में इतनी ताकत होती है कि उसी बहाव को, उसी मझधार को वह मोड़ सकता है। जो 7 फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले। देखो ढाल यानी ढलान, उतार, जिसे हम उतार कहते हैं, वो कहते हैं कि जो 7 फूलों के चले, अगर अपने को आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो हम उसके साथ चलते ही रहते हैं। और जब पानी का बहाव जो होता है वह किस तरीके से बहता है, जहाँ उतार होता है, जहाँ ढलान होती है, उस तरीके से पानी चला जाता है और बहता ही चला जाता है। लेकिन कवि क्या कहते, देखो यह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। जिस पानी में चढ़ाव उतार नहीं होता वह पानी ही क्या, वह सीधा एक तरीके से बहता ही रहता है और अपना काम करता ही रहता है, उसका भी उपयोग नहीं होता। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी वैसा ही है। अगर सुख होगा तो दुख होना ही चाहिए, अगर दुख होगा तो सुख होना ही चाहिए। सुख दुख ये 2 जनों का अगर मिलाप होगा तो ही संसार में जीना अच्छा होगा। अगर सुख ही सुख होगा तो हमें दुख का मतलब ही नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार तीसरे पद में कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि ये जो सब कुछ है सब इंसान करता है। संघर्ष अगर इंसान ने किया तो वह नदियों का मोड़ भी मोड़ देता है, नदियों का बहाव भी दूसरी तरफ बदल देता है। जिस प्रकार नदी में अगर बड़े बड़े पत्थर आते हैं और उसी पे पानी टकराकर उसके ऊपर से चला जाता है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है, पानी को भी, कि मैंने क्या किया है, एक संघर्ष करके मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, ऐसा नदी को लगता है। तो इसी प्रकार मनुष्यों के लिए ऐसा ही लगना चाहिए कि इस जीवन में संघर्ष है, उस संघर्ष को मैं तोड़कर, उसे लड़कर आगे बढ़ूंगा तो ही मेरा लक्ष्य मुझे अच्छा खासा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तीसरे पद का भावार्थ है, कवि कहता है कि मानव क्या है, सामर्थ्य और साहस उसके अंदर है और इस सामर्थ्य और साहस से उसने अगर कार्य किया तो उसका निर्माण वह अच्छी तरह से कर सकेगा। उसका लगाव लाजमी होता है, पर मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है। मनुष्य मोह माया प्यार के बंधन से जड़ चुका है और इसीलिए वह महत्वाकांक्षी कर्मठ व्यक्ति पुरानी परोपाठी को छोड़कर अपने बलबूते से हटकर कुछ करने की क्षमता रखता है। अगर मनुष्य के अंदर जिद्द होगी, महत्वाकांक्षा होगी, तो ही वह क्या करेगा, अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ करने की क्षमता रखेगा। जो सामर्थ्यवान होता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। वह अपने बल पौरुष से नदी के बीच की शक्तिशाली जलधारा की दिशा भी बदल देता है। जिसे हमें मझधार कहा है, वह नदी की बीच की शक्तिशाली धारा अगर मनुष्य के अंदर, देखो पौरुष के बल पर वह उस धारा को भी बदल देता है।
अर्थात कठिनाइयों में भी जीवन की दिशा बदल देता है। अपनी जो जीवन जीने की जो आदतें होती है, लेकिन संकट आता है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो मनुष्य उसे भी बदलने का सामर्थ्य रखता है, साहस रखता है। यदि जीवन में फूलों का साथ मिल जाता है तो बिना कठिनाई के जीवन पानी के समान होता है। देखो, सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख होता है, तो बहता हुआ जो पानी है उसी तरह हमारा जीवन होता है। लेकिन जब पानी भी ढलान की तरफ सरल और सहज रूप से अपने आप बहता जाता है, उसी शक्ति व बहाव का पता तब चलता है, उसको भी आनंद तब मिलता है। यानी सीधा सरल अगर पानी चलता रहेगा तो उसे भी अपने इस पानी का महत्व पानी को ही नहीं मालूम होता। लेकिन अगर उस पानी में चलते वक्त बीच बीच में पत्थर आते हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आती है, तो उसे ढलान की तरह वह उसके ऊपर से भी चला जाता है, तो उस पानी को भी एक प्रकार का आनंद मिलता है। उसी प्रकार कवि कहता है, अपने जीवन में अड़चन आती है, संघर्ष आते हैं, इन सभी कठिनाइयों को हम अच्छे से अच्छे सामना करते हैं और आगे बढ़ने का हमारे अंदर आत्मविश्वास रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं कि जब अड़चन नहीं आती, संघर्ष, कठिनाइयों का अभाव, जीवन में आनंद नहीं है। देखो, अड़चन नहीं आती, संघर्ष नहीं होता, तो हमारे जीवन में क्या है? आनंद का अभाव है। अगर यह सब कुछ आएगा और उससे हम दो हाथ करेंगे और संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? अपना जीवन जो है वह अच्छा खासा प्राप्त कर सकेंगे और उससे आगे बढ़ सकेंगे। अब जो चौथा पद है वह है, देखिए, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुंचना। कवि कहते हैं, किसी से आशा मत रखो कि हमें दुख होगा और हम कुछ ना कुछ देखते रहेंगे या सुनते रहेंगे या रोते रहेंगे, तब कोई आकर हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए वह कहते हैं कि अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना है। अपने हृदय में क्या है, कौन सा सत्य है, इसकी खोज, इसकी जान, इसकी खोज हमें ही करना चाहिए, वह दूसरा आकर नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता कि हमारे हृदय में क्या है, कौन सा सत्य है या असत्य है। इसीलिए दूसरों के ऊपर भरोसा मत कर कीजिए, अपने आप को आप सामने रखिए। इसलिए वो कहते हैं, अपने नयन का नीर, नीर यानी पानी, अपने आप हमको पोंछना है। हमारे आंसू आते रहते हैं, कभी सुख के आते हैं, कभी दुख के आते हैं। इसके लिए आप किसी की आशा मत करो, वो आगे आएगा और मेरे आंसू पोंछेगा और फिर मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा आप मत कीजिए। क्यों? देखो, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। पसीजी यानी पसीजना, मन में दया भावना। आकाश ने कभी भी सुख नहीं दिया और धरती ने कभी भी किसी के आंसू नहीं पोंछे। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रहे, क्योंकि जो राही, रास्ते पे चलने वाला जो राही है, पथिक है, यात्री है, मुसाफिर है, वह क्या करता है? अपनी दिशा स्वयं भटक कर ही खोज लेता है और वह अपना लक्ष्य पाता ही है। इसीलिए कवि कहते हैं कि किसी का इंतजार मत करो, वो आएगा, ऐसा करेगा, मैं करूंगा और फिर आराम से बैठूंगा। तो कवि क्या कहते हैं? देखो, हमें अपने हृदय की सच्चाई को स्वयं खोजना है, अपना मार्गदर्शन, अपनी सहायता खुद करनी है। दूसरा कोई हमारे मन की बात समझने या हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दुख के समय स्वयं को सांत्वना देना है, अपने आंखों के आंसुओं को खुद पोंछना है। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सुख नहीं दिया है और न तो धरती किसी के दुख को देखकर पसीजी है, यानी द्रवित हुई है, उसके आंखों से आंसू आए नहीं है।
उसके अंदर दूसरों का दुख देखकर दया की भावना नहीं आई। इस दुनिया में किसी का शुभचिंतक नहीं है। देखो, कभी कहते हैं इस दुनिया में कोई भी किसी का शुभचिंतक नहीं है, इसलिए अपना शुभचिंतक स्वयं ही बनना चाहिए और संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको संकट है तो उसका डट कर सामना करो, आगे बढ़ो, नहीं तो आप वही के वही रह जाएंगे और आपके पास कोई ध्यान भी नहीं देगा, वह आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि किसी पर विश्वास मत करो, स्वयं के संकट, स्वयं के दुख स्वयं ही उसे प्राप्त करो और उससे झगड़ना या संघर्ष करना सीखो। तो पांचवा जो पद है वह है, देखो, कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंदी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि इस पांचवें पद में, आखिरी पद में बताना चाहते हैं कि बनावटी या कृत्रिम मुस्कान से मन के दुख या कष्ट को छिपाना नहीं है। हमें सच्चाई, सहजता को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को अपनी पीड़ा छिपानी नहीं चाहिए। उत्तम और श्रेष्ठ वही होता है जिसके मन और तन में मेल हो, समानता हो। मन में कुछ होना और चेहरे पर कुछ और दिखाना उचित नहीं होता। हमें इस कटु सत्य को स्वीकार लेना चाहिए। जब तक मैं जीवित है और जब तक मेरा साथी दुख है, देखो, जब तक मैं जीवित है और मेरा साथी दुख है, तब तक मैं इस जीवन राह को सही नहीं मानता। दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। फिर भी मनुष्य सुख पाने की लालसा में सदैव प्रयासरत रहता है। परिस्थिति से जीवन घोर दुखों से क्यों न भरा हो, पर हमें तब तक चलते रहना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। कवि हमें इस 5 पदों द्वारा यही बताना चाहता है, अगर जीवन में जीना है तो संघर्ष करना ही चाहिए। सिर्फ सुख होने से जीवन नहीं चलता और सिर्फ दुख होने से जीवन अच्छा नहीं होता। तो सुख के साथ दुख होना जरूरी होता है और इससे डट कर लड़ना हमारा लक्ष्य होता है। अगर हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम पूरा हमारा जो लक्ष्य है वह खोजना या प्राप्त करना चाहेंगे और आगे बढ़कर हमारे जीवन में एक संघर्ष के साथ अच्छी तरह से रह पाएंगे। ऐसा ही कवि हमें कहता है। तो यह जो कविता है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की यह कविता नाव के पांव इस कविता संग्रह से ली गई है। और इस कविता में कवि ने यही कहा है कि हमारा जीवन जो है वह संघर्ष से भरा है, इसमें सुख और दुख दोनों भी आने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। शब्दार्थ: संघर्ष, युद्ध, नत झुकना, वृंत टहनी या डाल, पंथ मार्ग, हार असफलता, जड़ता स्थिरता, परिस्थितियां हालात, यौवन जवानी, मंझधार नदी के बीच की धारा, ढाल ढलान यानी उतार, नीर पानी, धरती धरा, पसीजना दया भाव आना, राही मुसाफिर, भटक कर घूमकर, मुस्कान हास्य, ढकना छिपाना, खिन्नता दुख, भिन्नता अलगता, चेतना होश, प्रणय प्रेम, घना बड़ा, राह मार्ग। इस प्रकार यह कठिन शब्द का जो अर्थ है वह लिख लीजिए।